हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी क्लास है हरियाणा सीईटी यानी कि कॉमन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपके ग्रुप सी एंड डी प्री एंड मेंस हरियाणा संयुक्त पात्रता परीक्षा है। उसमें आपके सभी सॉल्व पेपर्स हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इसमें आपके दो पेपर हो चुके हैं जो आपके 17 अगस्त 2024 को और 18 अगस्त 2024 को जो पूछा हुआ था। आज जो आपका पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे वो है आपका 10 अक्टूबर 2023 को जो पूछा हुआ था सीईटी का एग्जाम हरियाणा में, वो है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं और हरियाणा जीके की भी क्लास चल रही हैं। उन सबको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सॉल्व पेपर। ये है आपका जो अक्टूबर 2023 में हुआ था वो आपका पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण पर पड़ती है तो वह प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो सही है वो आपका मनुष्य फेफड़े श्वसन अंग है, केंचुआ का त्वचा, कीट का श्वास नली और मछली गिल्स यानी क्लोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 में दी गई मदों को स्तंभ 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो सही है आपका सबसे पहले है लाल ग्रंथि, ये अमाइलेज, उदर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यकृत, पित्तरस और अग्नाशय इंसुलिन। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जुताई कहलाती है, टिलिंग कहलाती है। मृदा को ढीला करने या तोड़ने, मोड़ने तथा पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यह हल, कुदाल या कल्टीवेटर का उपयोग करके किया जाता है। मिट्टी की सतह तक पोषक तत्वों को लाने के लिए किया जाता है और इस प्रकार की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकरण क्या है? तो दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करके उसका भंडारण करना, ये दूध का पाश्चुरीकरण कहलाता है। दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 सेकंड तक गर्म करना और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करके उसके भंडारण करना दूध का पाश्चुरीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप दूध में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है? तो वो आपका स्टार्च है। आयोडीन स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है। चावल स्टार्च का एक समृद्ध स्रोत है। एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च 2 घटक होते हैं इसके। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड किससे होता है? तो ये जीवाणु से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मानव में परजीवी, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? तो परजीवी द्वारा कौन से होते हैं? पायरिया, कालाजार, मलेरिया और सोने की बीमारी। जीवाणु द्वारा टिटेनस, टाइफाइड, डिप्थीरिया और सिफिलिस। और विषाणु द्वारा इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा, हर्पीस और पीलिया, ये विषाणु द्वारा होते हैं। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघनन प्रक्रिया है? तो संघनन जो प्रक्रिया होती है वो जल वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना, ये संघनन प्रक्रिया होती है। अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का गैसीय रूप का द्रव्य रूप में परिवर्तित होता है तो वो संघनन होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किसमें किया जाता है? तो ये सिलोज व धान्यागारों में किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सिलोज या धान्यागारों में बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किया जाता है। यह कीड़ों, चूहों तथा अन्य कीटों से बचाने के लिए एक विशाल गोदाम है। सिलोज एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अनाज रखने के लिए गड्ढा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कौन सा जानवर चलता है और कौन सा रेंगता है? तो सबसे पहले है जो
सांप, इनकी गति कैसी है? तो सांप रेंगता है, मछली तैरती है, पक्षी उड़ते हैं और गाय चलती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा कैसी अवशोषित करती हैं? तो ये अधिक अवशोषित करती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या है? तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है आंख की निकटतम बिंदु कहलाता है। मनुष्य की आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग पैदा करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कवक तथा प्रोटोजोआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो वो आपका एरिथ्रोमाइसिन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये एंटीबायोटिक है। एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग विभिन्न जीवाणु संक्रमण जैसे श्वसन संक्रमण, त्वचा संक्रमण, गले में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? तो ये जो प्रक्रिया है वो एल्यूमिनियम की है। एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके एल्यूमिनियम धातु की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, अर्थात धातु को क्षरण के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए एनोडीकरण किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा 6003.79 किलोमीटर लंबी 522 नहरें हैं। इस इकाई के अंतर्गत 5 परमंडल हैं जो इस प्रकार हैं, भाखड़ा जल सेवा परमंडल हिसार, भाखड़ा जल सेवा परमंडल फतेहाबाद, भाखड़ा जल सेवा परमंडल सिरसा, भाखड़ा जल सेवा परमंडल कैथल और सतलुज यमुना लिंक जल सेवा परमंडल अम्बाला है। तो आयोग द्वारा विकल्प डी को सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद में 2 बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट और दूसरा स्मारक कौन सा है? तो एक तो लाट और दूसरा हुमायूं मस्जिद है। ए ऑप्शन करेक्ट है। लाट और हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद हरियाणा में स्थित 2 महत्वपूर्ण स्मारक हैं। लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में करवाया था। यह तुगलक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है, जबकि हुमायूं की मस्जिद का निर्माण हुमायूं द्वारा 1529 से 1556 ईस्वी द्वारा करवाया गया था। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? तो 130 से 40 है। हरियाणा में 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं, 22 जिले हैं, 72 उपमंडल हैं, 93 राजस्व तहसील हैं, 50 उप तहसील, 7356 गांव तथा लगभग 130 से 34 सामुदायिक विकास खंड है। यह देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसे पूर्वी पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 में बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश में 1.4% के साथ 21वें स्थान पर है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं, दूसरा है पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। तो ये दोनों कथन में से दोनों गलत हैं, एक भी सही नहीं है। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है सी, न तो ए और न ही बी। हरियाणा में 6 प्रशासनिक विभाग है, रोहतक, गुड़गांव, अम्बाला, हिसार, करनाल और फरीदाबाद, जबकि पंचकुला हरियाणा राज्य का एक स्वव्यवस्थित शहर है। यह संघ राज क्षेत्र चंडीगढ़ का एक उप शहर है। भारत के उप पश्चिमी कमांड के प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी पंचकुला शहर में स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? तो इसकी जो सीमा है वो आपकी हिसार के साथ नहीं लगती।
हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर चरखी दादरी को 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया था। यह झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ सीमा साझा करता है, जबकि हिसार के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य फूल क्या है? तो हरियाणा का जो राज्य फूल है वो लोटस यानी कि कमल है। राज वृक्ष पीपल है। राज की पशु काला है। राज की पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी कि काला तीतर। राज की खेल कुश्ती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो ये पानीपत में है। और लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो 21 अप्रैल 1556 को पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान मुगल शासक बाबर से युद्ध करते समय मारा गया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 पर्यटन केंद्रों की और सूची 2 उनके स्थान से मिलान कीजिए। तो इसमें जो सही है वो है आपका स्काई लार्क पानीपत में, दमदमा गुड़गांव, दापचे घोड़ाल और कर्डलेक उचाना में। तो ए ऑप्शन सही से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ये सही है। दूसरा है, यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, ये आपका गलत है। केवल एक ऑप्शन आपका सही है। भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए एनएसजी का गठन वर्ष 1984 में एक संघीय आकस्मिक बल के रूप में किया गया। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। एनएसजी भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो हरियाणा की कुल जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2 करोड़ से 3 करोड़ के मध्य है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है, जिसमें 1,34,94,734 पुरुष तथा 1,18,56,728 महिलाएं हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का चेहरा पूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये छछरौली को जाना जाता है, क्योंकि छछरौली को प्राय हरियाणा का चेहरा पूंजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे हरियाणा में सबसे अधिक बारिश होती है। हरियाणा में मानसून का औसत लगभग 450 मिमी है तथा छछरौली में 1100 मिमी बारिश होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये सिरसा में स्थित है। डी ऑप्शन, तो ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। माधवगढ़ किला भारत में हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। एक किला अरावली की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस किला को 18वीं सदी के पूर्वाद्र में माधव सिंह प्रथम के लिए बनाया गया था। इस किले का निर्माण हिंदू स्थापत्य शैली के अनुसार किया गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है। दूसरा है, हरियाणा का जीएसडीपी उत्तराखंड के जीएसडीपी से अधिक है। तो इसमें जो कथन सही है वो आपका बी सही है। ए और बी दोनों सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? तो वो श्री दर्शन लाल जैन हैं, जिनके नाम पर हरियाणा सरकार ने पुरस्कार शुरू किया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कार्यों के लिए श्री दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिंदी हरियाणा राज्य की भाषा है, सही है। दूसरा है, वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राज्य की भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये भी सही है। दोनों ऑप्शन आपके सही है। हरियाणा राज्य को भाषाई आधार पर वर्ष 1966 में
तत्कालीन पंजाब राज्य से अलग किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में हिंदी मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है। वर्ष 1969 में हरियाणा राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार हिंदी को हरियाणा की राजकीय या आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया, जबकि वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर बीरेन सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? तो उनकी जो क्रिकेट अकादमी वो झज्जर में है, और सहवाग क्रिकेट अकादमी को वर्ष 2011 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर बीरेंद्र सहवाग द्वारा हरियाणा के झज्जर में स्थापित किया गया। इस अकादमी का उद्देश्य क्रिकेट ट्रेनिंग और वर्ल्ड क्लास क्रिकेट आर्किटेक्चर प्रदान करना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो ये पूर्व में नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरी है। इसकी सीमा से लगे हरियाणा के विभिन्न जिले झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? कामरी, दोहर, सोपली, साफा। तो सोपली नहीं है। सोपली डिमास, लेह, दामड़, खारा इत्यादि महिलाओं की वेशभूषा है, न कि पुरुष की। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, तो ये गलत है, 5 नहीं है। दूसरा है फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, ये भी सही, ये सही है। तो आपका इसमें बी, केवल बी सही है, ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय हैं। पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। हरियाणा का राज्य पुलिस मुख्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा सरोवर कहाँ स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। ब्रह्मा सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित एक सरोवर है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हरियाणा राज्य से संबंधित विभिन्न खेल एवं उनसे संबंधित खिलाड़ी, क्रिकेट से कपिल देव, बीरेंद्र सहवाग, मुक्केबाजी से बीरेंद्र सिंह, कविता चहल, कुश्ती से योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और निशानेबाजी से गगन नारंग और सीमा अतिल हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ क्या है? तो लूर का अर्थ होता है गर्ल यानी कि बालिका। नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ बालिका से होता है। लूर नृत्य हरियाणा राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे फाल्गुन के महीने में लड़कियां होली के त्योहार पर करती हैं, जो मुख्य रूप से बागड़ क्षेत्रों में किया जाता है। और इस लूर नृत्य का नाम हरियाणा के बागड़ क्षेत्र की लड़कियों के नाम पर रखा गया है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्रमिक बट्टों के 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों के तुल्य एकल बट्टा होगा। ये आपके मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 28% होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्या ए बी सी और डी का औसत 49.5 है। संख्या बी और डी का गुणनफल क्या होगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2499 होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? तो ये 3 वर्षों में हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित होगी, तो वो 10,080 होगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 का एचसीएफ होगा। तो इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9.3 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किसी अन्य प्रकार के गेहूं में 8:7 के अनुपात में मिलाया जा गया। यदि मिश्रण का मूल्य 10 प्रति किलोग्राम है, तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा?
तो वो 10.8 होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिसमें अनुपात सी अनुपात डी प्राप्त हो, वो कौन सी है? तो इसमें जो होगी वो आपकी ए डी माइनस बी सी अपॉन सी माइनस डी होगी। ए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, यदि बड़ा भाग 75 है तो राशि क्या होगी? तो बड़ा भाग अगर 75 है तो राशि होगी 120 होगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1 है तो निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी 1/x² होगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 9 सही 3/8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर वाहक दो शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है और के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट समय लगता है, उसकी गति मीटर प्रति मिनट ज्ञात कीजिए। तो ये जो होगी वो आपकी 500 होगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी ने क्रमशः 85,000 तथा 15,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के बाद निम्न में से किस अनुपात में उनका लाभ बांटा जाएगा? तो वो 17:3 में बांटा जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x/x-1 प्लस 1/x+1 प्लस 2x/1 माइनस x² इजकल टू क्या होगा? तो ये 1 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? तो 216 घन काटे जा सकते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √3 इजकल टू 1.732 तथा √2 इजकल टू 1.414 है तो 1/√3 प्लस √2 का मान क्या होगा? तो 0.318 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन। ए प्लस का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए माइनस का अर्थ है ए बी का पति है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो पी इंटू क्यू प्लस आर माइनस एस का अर्थ बताइए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी ऑप्शन सही आएगा कि पी एस के ससुर हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो इसमें जो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा वो आपका बी वाला बनेगा। इसको जब करेंगे पहले TOARH तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। कलम, लिखना, फावड़ा तो खोदना। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। विषम का चयन कीजिए तो आपका क्विंटल, किलोग्राम और ग्राम ये आपकी तौलने की इकाई है, वजन की मात्रक है, लेकिन आपका किलोमीटर ये दूरी का मात्रक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके तर्क संगत है कि दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न प्रतीत होते हो, निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्क संगत रूप से निकलता है या निकलते हैं। तो इसमें जो सही होगा, कथन है सभी नदियां पर्वत हैं, सभी महासागर पर्वत है। निष्कर्ष है कुछ नदियां महासागर हैं, कुछ पर्वत नदियां हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, कुछ पर्वत नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सनी एक खम्भे की तरफ देखते हुए खड़ा था। खम्भे की परछाई ठीक सनी के दाईं ओर थी। सनी का मुख किस दिशा में था? तो वो दक्षिण में था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें 143, 149, उसके बाद
इसमें 6 ऐड किया है और इसमें फिर 9 ऐड किया है, उसमें 12 और 15, ऐसे जब सीरीज आएगी तो 185 यहाँ आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, कैलेंडर से किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार था, जो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या था? तो अंतिम दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति XYZ MN और O उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। Z X और N के बीच में है, M किनारे पर नहीं है, Y N के ठीक दाएं है, O दाएं किनारे पर नहीं है। M के पड़ोसी कौन है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो M के पड़ोसी O और X होंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में बियत नाम का कूट ये है तो इसमें बेटेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? बियत नाम का जब ये है तो बेटेन का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, तो वो होगा कुशासन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापुरुष समस्त पद का उचित विग्रह है, तो कापुरुष का होगा कुत्सित पुरुष। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके हिंदी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है? तो उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा, इसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायता बंद करना किसके लिए उपयुक्त मुहावरा है? तो हाथ खींचना। सहायता बंद करना, हाथ खींचना, ये उपयुक्त है। आंच ना आने देना, जरा सा भी कष्ट न होने देना, आनाकानी करना, टाल मटोल करना, मैदान छोड़कर भाग जाना, युद्ध क्षेत्र या प्रतिस्पर्धा से पीछे हटना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है, तो वो आपका सूर्य है। दिनकर का पर्यायवाची सूर्य है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची दिवाकर, भानु, भास्कर, आर्क, आदित्य, दिनेश, रवि, प्रभाकर और मार्तंड आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मया का तद्भव शब्द रूप क्या होगा? तो मया का मैं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो स्तुति ऐसे नहीं लिखा जाता, ये वाला सही है, वो आपका गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? तो छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अत्यानुप्रास ये सब होते हैं, लेकिन समासोक्ति अनुप्रास नहीं होता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है? तो ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है? तो इत से बनने वाला फलित होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जाति भेदभाव को समाप्त कर दिया। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये यूएसए से शुरू हुआ। और यह आंदोलन 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जाति भेदभाव को समाप्त कर दिया और ये यूएसए से शुरू हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो वो ब्राजील ने की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाइयां हैं? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कलाओं के क्षेत्र में शोध और शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रसार का केंद्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में सन 1987 में की गई। इस केंद्र की 6 कार्यात्मक इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? कर्नाटक, मेघालय और उत्तर प्रदेश। तो ये कर्नाटक को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कर्नाटक को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ
राज्य उच्च मात्रा में चंदन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले है रोलेट सत्याग्रह 1919 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 और असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी? तो सबसे पहले तमिलनाडु में हुई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 में मिड डे मील की शुरुआत की, जिसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आपका, तो एशिया के बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और यही एकमात्र महाद्वीप है जहां भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा सभी एक दूसरे को काटती हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट था, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1959 में हुई और ये दिल्ली में है। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वशासी संस्थान है। इसकी स्थापना संगीत नाटक द्वारा एक इकाई के रूप में वर्ष 1959 में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया था जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी? तो ये जब चोरी चोरा घटना हुई थी तब बंद किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से महात्मा गांधी अत्यंत आहत हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? तो 5 परतों में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल एवं बहिर्मंडल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं? तो ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और यह बाएं हाथ के बल्लेबाज तथा दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो 1916 में किए, जिसके अंतर्गत कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त समिति की स्थापना की। यह लखनऊ समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। 1916 ईस्वी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में भारत सरकार ने वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी है? तो ये पहले 16 दिन था। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, लेकिन आज वर्तमान में 125 दिन हो गए हैं। 125 दिन हो गए हैं। तो आपका इसमें ये क्वेश्चन जब आया था तब 100 दिन थे, लेकिन अब वर्तमान में 125 दिन है, 25 दिन बढ़ा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार जीता था? तो वर्ष 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख, कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका को, और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो वो कोयल नहीं बनाती। ये मादा कोयल अपने अंडे अपने अन्य घोंसले में देती है, कोए के में। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड नेम्बियर वर्क हार्ड। तो ही सेड दैट नेम्बियर वर्कड हार्ड। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें कौन सा सही है? तो वो आपका इनक्रेडुलस है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pick out the part of the sentence which has an error. If there is no error, your answer is 3. Their whole block of flats A, including 2 shops, were B or destroyed in the earthquake. तो वो सी आंसर देना है। तो इसमें जो सही है वो आपका बी में है, इंक्लूडिंग 2 shops
वर। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मस्ट बी कट हिज ट्री, मस्ट बी कट दिस ट्री। तो वो आपका मस्ट दिस ट्री बी कट, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कलर्स लाइक, फीचर्स फॉर चेंजेस ऑफ इमोशंस। तो वो आपकी है सेंटिमेंट्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, replace the underlined work phrase with an alternative to make a grammatical correct sentence. The ladder will be collapse if you push the wall with both the hands. तो इसमें will collapse है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, idiom and phrase, our hockey team scored the winning goal at the 11th hour। तो वो होगा एट द लास्ट मिनट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाइदर ऑफ द टू मैन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो नाइदर ऑफ द टू मैन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो वो आपका जो आएगा, जो इसको जब सही से लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा ग्रामर, अपीयर्स, उसके बाद टू अंडरस्टैंड, उसके बाद आएगा आपका थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, और फिर लास्ट में आएगा टू मैनी पीपल। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका जो होगा वो मोनार्की होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इस पेपर के, जो आपका 22 अक्टूबर 2023 को पूछा हुआ था सीईटी का, हरियाणा सीईटी का एग्जाम। ये क्लासें आपकी हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट है, हरियाणा में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए। और इसकी जो अन्य क्लासें हो चुकी हैं उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।